हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 5 का मील प्लानिंग फॉर क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सो आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आप लोग न्यू हैं, अभी नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आप लोग के टॉपिक्स भी मिस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट जो है लगी हुई है, तो वहाँ से आप लोग जाके देखेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे सारे वीडियोस आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे लाइन वाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ नॉर्मल डाइट। अ टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन दैट मे हैव टू बी मेड एज आर एज फॉलोज। जैसे फर्स्ट है इन डाइट कंसिस्टेंसी, इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, इन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग। तो इन तीनों को जो है अभी यहाँ पे बताया गया है। जैसे मॉडिफिकेशन इन डाइट कंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब है? इन सम डिसीजेज द थिकनेस, ठीक है, थिकनेस मतलब गाढ़ापन, थिकनेस ऑफ द फूड हैज़ टू बी चेंज। मतलब कि कई बार कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डिसीज़ होती है, जिसमें खाने की थिकनेस, गाढ़ापन जो है चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बदलना पड़ता है। द फूड कैन बी देन सर्व इन 2 कंसिस्टेंसीज। अब अगर उसका गाढ़ापन खाने का कम करना है, ठीक है, तो वो 2 तरीके से सर्व किए जा सकते हैं। एक तो है लिक्विड, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर पेट ख़राब है, कोई तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम हार्ड चीज़ें तब अवॉइड करते हैं, मिर्चा मसाला हार्ड कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि हमारा स्टमक जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उस केस में हम क्या, खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड हो गया, जूस पी रहे हैं सीधा, या खिचड़ी खा रहे हैं, तो जूस हो गया लिक्विड, ठीक है, खिचड़ी हो गई सेमी सॉलिड। ठीक है, ना तो बहुत सख्त ना बहुत लिक्विड, तो बीच का जो लेवल होता है तो कंसिस्टेंसी का, तो वो सेमी सॉलिड कहलाया जाता है। तो लिक्विड और सेमी सॉलिड 2 कंसिस्टेंसीज में हम उस बीमार इंसान को खाना दे सकते हैं। समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू ईट नॉर्मल फूड। फॉर एग्जाम्पल इन डायरिया एंड फीवर यू सर्व लिक्विड डाइट। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है डायरिया या फीवर है आपको, तो उसमें आपको लिक्विड डाइट लेनी होती है। ठीक है, ना सेमी सॉलिड ना सॉलिड, लिक्विड एकदम। दिस लिक्विड डाइट इंक्लूड मिल्क। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मिल्क है, फ्रूट है, जूसेस हैं, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, टी, लस्सी, सूप, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें सब लिक्विड फॉर्म में है ना। व्हेन one is little better, you can serve khichdi, curd, custard, fruit, bread, कुकड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और वही इंसान फिर थोड़ा अगर इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, लगता है कि अब उसकी तबीयत अब संभल रही है, तो लिक्विड से थोड़ा सेमी सॉलिड पे उसको लेकर आया जाता है, जिसमें इस तरह के फूड आइटम्स उसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिसीज़, मतलब डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है। ठीक है, उस बीमारी का क्या नेचर है। मॉडिफिकेशंस मे नीड टू बी मेड इन वन और मोर न्यूट्रिएंट इन द डाइट। द मॉडिफिकेशन कैन बी इन टर्म ऑफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। मतलब कि अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात नहीं हो रही है, पोषण की बात हो रही है। मतलब कि अगर वो इंसान डाइट ले रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, सॉल्ट हैज़ टू बी रिड्यूस इन हाई ब्लड प्रेशर, है ना। जब बीपी हाई होता है तो खाना तो वो पूरा खा रहा है, ठीक है, हर चीज़ खा रहा है, लेकिन उस खाने में से सॉल्ट उसने कम कर दिया। सॉल्ट से भी तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, लेकिन वो सॉल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बॉडी को वो इस वक्त नहीं चाहिए, या तो हद से ज़्यादा हो गए हैं उसकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब उसकी बॉडी को जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे? उसे सब कुछ खिलाएंगे, उसका जो मन कर रहा है, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, जो खाना है वो खाए, लेकिन उसके खाने में सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो उसका बीपी बिगड़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब न्यूट्रिएंट हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, हटा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम उसकी बॉडी में चल रही है। ठीक है, इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ डायबिटीज़। कार्बोहाइड्रेट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अगर इंसान को डायबिटीज़ है। एंड फ्लूइड्स इनटेक हैज़ टू बी इंक्रीज। और जब इंसान को डायरिया है, ठीक है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम है, तो फ्लूइड्स, ठीक है, उसमें कई तरह की चीज़ें, फूड आइटम्स होते हैं, फ्लूइड्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में से डायरिया के समय पर फ्लूइड्स काफ़ी निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है वो इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मेट जो है वो सेकंड पॉइंट में है, मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मतलब कि लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड कब देना है वो टॉपिक आ जाता है इसमें, मॉडिफिकेशन इन डाइट कंसिस्टेंसी। ठीक है,
थर्ड पॉइंट अब हमारा है कि मॉडिफिकेशन इन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, ठीक है। नॉर्मली यू ईट 3-4 मील्स अ डे, नॉर्मली हम दिन भर में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर, ठीक है। शाम की चाय हो गई, फिर रात का खाना हो गया, इसी तरह से हमारा रूटीन चलता है नॉर्मली। इन सिकनेस जब आप बीमार पड़ते हो, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ईट द अमाउंट यू यूजुअली ईट एट वन टाइम। तो जब आप बीमार पड़ते हो तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक बार में जब आप नॉर्मल थे, फिट थे, तब जो खाना जैसे खाते थे वो आप एक बार में नहीं खा पाते, है ना। तो हाउएवर योर बॉडी मस्ट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट, लेकिन आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट चाहिए, सही अमाउंट में चाहिए। कम होगा तो और बीमारी होगी। मतलब अगर एक इंसान बीमार है तो अगर वो खाना खाना बंद कर देगा तो वो ठीक तो हो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और कम हो रहे हैं। भले ही उसका उस वक्त मन नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के गैप पे लेकिन खाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं खाएगा तो बीमारी और बढ़ेगी, वीकनेस होगी बॉडी में, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो 10 तरह की बीमारी और अटैक करेगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एट इंटरवल्स ऑफ 2-3 आवर्स, तो 2-2, 3-3 घंटे के गैप पे थोड़ा थोड़ा सा खाना जो है उसे दिया जाए जो बीमार है इंसान। एंड एज मैनी एज 8 to 10 स्मॉल मील्स इन अ डे। तो दिन भर में 8 से 10 बार जो है वो खाना खाए, जितनी बार खाए थोड़ा थोड़ा सा खाए, लेकिन 2-2, 3-3 घंटे गैप पे खाए। तो पूरे दिन की मील मिला करके कितना हो जाएगा, 8 से 10 बार वो खाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएगा। इंस्टेड ऑफ 3-4 मील्स फैसिलिटेट स्पीडली रिकवरी। तो मतलब एक तरह से वो 3 से 4 बार नॉर्मल लोगों की तरह नहीं खा सकता। बीमार है तो 8 से 10 बार खाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, ओके। तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हम लोगों के। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टेबल है एक, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे रोटेटेड दिख रहा है, आई नो। एक बार अपने बुक में या आपका जो पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उसमें देखिएगा। ये जस्ट मैं आप लोग को बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बेसिकली ये टेबल है क्या, उसको पढ़ने का काम आपका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अब जो इसमें बताया गया है वो सारी चीज़ों को डिवाइड करके टेबल के हिसाब से बताया गया है। जैसे डिसीज़ेज़ बताई हैं, जिसमें मैंने आपको डायरिया, फीवर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया है ना। अब डाइट कंसिस्टेंसी उनकी क्या होगी, ठीक है। जो बीमारी है, जैसे मैं पहले ही वाला सिर्फ बताऊंगी, डायरिया है तो डायरिया जैसे लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, ठीक है, इस तरह का फूड कंसिस्टेंसी यही होगी। फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होगा, लो फाइबर। इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब खाना कब कब खिलाना है, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मील जैसे 1-2 घंटे के गैप पर, 1-2 घंटे के इंटरवल्स पर उस इंसान को खिलाना है जो इंसान बीमार है, ठीक है। टेकन, क्या क्या खिला सकते हैं, सूप, बनाना, बिस्किट, ठीक है, और सागो खिचड़ी, पोटैटो, बॉइल्ड एग, कर्ड, दाल, रिफाइंड सीरियल्स, इस तरह की चीज़ें उसे खिलाई जा सकती हैं। और अवॉइडेड, क्या चीज़ें नहीं खिलानी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। तो होल सीरियल्स, चिलीज़ और होल पल्सेस और फ्राइड फूड, गुआवा, फ्रूट विद स्किन, लीवली वेजिटेबल, ठीक है, पेस्ट्रीज़, मिल्क, इस तरह की चीज़ें नहीं खिलानी है। इसी तरह से बाकी बीमारियों का भी 4-5 बीमारियों का बताया हुआ है, जो आप लोग ठीक से अपने हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रॉन्ग बिलीव्स, मिथ्स एंड मिथ्स रिगार्डिंग डाइट। मतलब कि डाइट को लेकर के जो लोगों के मन में गलत फहमियाँ होती हैं। तो सच्चाई और गलत फहमी, ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे पॉइंट वाइज बताई गई है। तो देयर आर मैनी रॉन्ग बिलीव्स, काफ़ी लोगों की गलत बिलीव्स हैं, यकीन करते हैं कुछ गलत चीज़ों पे लोग। जैसे प्रेवलेंट अमंग पीपल रिगार्डिंग डाइट, वी प्रेजेंट हियर ओनली अ फ्यू मिथ्स एंड द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हैं और मिथ है। मिथ मतलब कि मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है, गलत फहमियाँ। तो पहला मिथ है कि डायबिटिक कैन नॉट ईट राइस और पोटैटो, ठीक है, मतलब एक डायबिटिक इंसान जो है चावल और आलू नहीं खा सकता। फैक्ट क्या है, अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैन बी टेकन डेली। तो ठीक है, चावल में, पोटैटो में शुगर लेवल होता है, वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही बंद कर देना चाहिए, छूना भी पाप है, देखना भी पाप है, नहीं। थोड़ा सा हल्का फुल्का डेली डाइट में जो है, या दिन भर में एक बार एक मील में थोड़ा सा खाया जा सकता है, ठीक है, एकदम बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है मिथ कि जॉन्डिस
जॉन्डिस पेशेंट शुड नॉट टेक फैट और टर्मरिक इन देयर डाइट, मतलब जिसको जॉन्डिस होता है वो फैट्स और टर्मरिक मतलब हल्दी जो है अपनी डाइट में नहीं ले सकता। असलियत क्या है, फैक्ट है कि फ़ैट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फॉर अ वाइल बट टर्मरिक इज़ नॉट हार्मफुल ड्यूरिंग जॉन्डिस। मतलब कि फ़ैट को चलो ठीक है एक बार को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जॉन्डिस के टाइम पे फ़ैट नहीं दिया हमने डाइट में उस इंसान को जिसको जॉन्डिस है, लेकिन टर्मरिक मतलब जॉन्डिस में क्या होता है इंसान पीला पड़ जाता है ना, तो लोगों का मिथ ये है कि भाई हल्दी मत दो नहीं तो और पीला पड़ जाएगा, या कुछ इस तरह की मिथ होती हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप खा लोगे तो और पीले हो जाओगे, दैट इज़ मिथ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्दी लिया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। फिर तीसरा है मिथ कि क्रैश डाइटिंग और ईटिंग वेरी लिटिल इज़ गुड फॉर लूजिंग वेट फास्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्रैश डाइटिंग हो गई या बहुत थोड़ा थोड़ा खाना या ना के बराबर खाना, खाना ही नहीं, मतलब होता है ना स्पेशली लड़कियों में कि भाई मैं मोटी हो गई हूँ मुझे पतला होना है, तो खाना खाना बंद कर दिया, या दिन भर में 4 बार खाना चाहिए वो 1 बार खा रही हूँ, बहुत थोड़ा सा खा रही हैं, उससे सिर्फ वीकनेस होगी, आपका फ़ैट लूज़ नहीं होगा, ठीक है। आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, आप फ्रेश फील नहीं करोगे, मूड ख़राब रहेगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, लेकिन वेट लॉस बहुत बहुत हल्का सा हो शायद, ठीक है, उस पर बहुत बाद में असर पड़ेगा। तो ये एक तरह का मिथ है, ठीक है। तो स्टारवेशन डाइट इज़ हार्मफुल टू द बॉडी, भूखे रहना या बहुत हल्का सा खाना ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कंट्रोल हाई फाइबर लो कैलोरी डाइट इज़ रिकमेंडेड, मतलब कंट्रोल हाई फाइबर मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, अगर वेट लॉस करना है तो पानी खूब भर के पियो, ठीक है, नींबू पानी पी लो, उसमें शहद डाल के पी लो, ठीक है, जिंजर होता है, अदरक होती है, उन सब चीज़ों का जूस बना के पी लो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, इन सब चीज़ों से वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन भूखे रहने से वेट लॉस कभी नहीं होता, ठीक है। इस तरह की डाइट जो है रिकमेंड किया जाता है, खाना जैसे खाते हो वैसे खाओ, ओवर ईटिंग अगर कर रहे हो तो उसको कम ज़रूर कर लो लेकिन बंद नहीं करो। फोर्थ है मिथ कि इन डायरिया स्टॉप ईटिंग, अगर आपको डायरिया हो जाता है खाना खाना बंद कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट क्या है, द बॉडी नीड्स फूड टू हेल्प रिकवर, बॉडी को हमेशा खाना चाहिए होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीमारी हम हर चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डाइट में से, लेकिन बंद नहीं कर सकते डाइट, ठीक है, क्योंकि बॉडी को खाना चाहिए होता है ताकि वो रिकवर कर सके, ओके। स्टॉपिंग फूड ओनली एग्रीवेट दी प्रॉब्लम्स, खाना खाना बंद कर देने से केवल प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मिथ है कि इन फीवर डू नॉट गिव हॉट फूड, अगर इंसान को बुखार है तो उसे गर्म खाना मत दो, बुखार का और गर्म खाने का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, ठीक है। फैक्ट क्या है, देयर इज़ नथिंग लाइक हॉट एंड कोल्ड फूड, ठीक है, ठंडा खाना गर्म खाना इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बुखार अलग चीज़ है, गर्म खाना ठंडा खाना वो एकदम डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये भी मिथ है। और फाइनली आप लोग का यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो चैप्टर 5 के बहुत सारे पार्ट्स हो गए हमारे, लेकिन मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था और एक एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं 2 या 3 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करती, है ना। इसीलिए मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आप एक दिन में अगर एक वीडियो भी देख रहे हो तो बहुत हैक्टिक ना हो, ओके। और आपने क्या क्या इसमें सीखा वो सारे यहाँ पे टेबल वाइज बताया गया है। फूड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, मील प्लानिंग है, ठीक है, फैमिली मील मॉडिफाइड टू सूट्स द नीड ऑफ थेरेपेटिक डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट इन डिफरेंट डिसीज़ेज़, ठीक है, मतलब बीमारियों के बारे में और उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ इसमें हमने पढ़ी और बहुत नॉलेजेबल चैप्टर था। एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो बेसिकली कई तरह की बीमारी में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एक्स्ट्रा रिसर्च अगर करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है एक बार इसको पढ़ो, एग्ज़ाम से पहले भी एक बार पढ़ना, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है तो अभी एक बार फिर रिवीजन करना, ताकि एक बार जब सुनने में और उसके बाद पढ़ने में दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएगी तो प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। और ऑब्वियसली आप लोग का बड़ा क्लास है तो इसमें आप लोग रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं कर सकते कि रट लिया एग्ज़ाम में जाके लिख लिया, ये आपको समझना पड़ेगा, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर रटोगे तो कहाँ तक रट लोगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं रट सकते, है ना। तो समझ के करो, बेस्ट है आपके लिए। एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो आपको जो है आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, डर भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट
चैप्टर में, और चैनल पे न्यू है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।